The description of tooth. कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि टूथ के बारे में एक बार फिर से इसका फंक्शन, इसके टाइप्स, ये क्या होता है, किस तरह से ये फंक्शन करता है, ऐसा मैसेज किया था। तो आज इस क्लास में फिर से हम लोग टूथ के बारे में देखेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ टूथ, व्हाट इज टीथ एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट। क्या क्या टूथ से रिलेटेड चीजें होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो चलिए बात करते हैं फिर से एक बार। माउथ में थ्री पार्ट्स में से, जैसे टूथ है, टंग है एंड सलाइवरी ग्लैंड है, उसमें से एक टीथ है जो डाइजेशन का फर्स्ट रोल प्ले करता है। टीथ का काम है फूड को बाइट करना, उसको टीयरिंग करना, उसको फाड़ना, उसको ग्राइंडिंग करना, पीसना। दैट मीन्स द लार्ज पार्टिकल्स ऑफ फूड are converted into a smaller ones by the help of teeth. फूड पार्टिकल्स का लार्जर साइज से बड़े बड़े पार्टिकल का स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, ये टीथ का फंक्शन होता है। हमने देखे थे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूथ। फर्स्ट ऑफ ऑल incisor, second is canines, third is premolars and fourth is molars. Incisor नंबर भी याद रखेंगे। Incisors are 4 in each jaw। हर जॉ में 4 इंसिसर्स होते हैं जो फ्रंट पे होते हैं, सबसे आगे होते हैं। यानी हमारे मुंह में जो दांत है उसका जो आगे का फ्रंट का 4 टीथ है, नीचे का 4, ऊपर का 2। टोटल नंबर ऑफ इंसिसर इन आवर माउथ आर 8। कैनाइन्स आर 2 इन ईच जॉ। दोनों जॉ में 2-2 होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ कैनाइन्स आर 4। ये कहाँ होते हैं? इंसिसर के जस्ट बगल में होते हैं। यानी आगे का 4 जो है वो इंसिसर है, उसके पास दोनों साइड एक एक कैनाइन्स होते हैं जो फूड को टीयरिंग करने का काम, चीरने का। आप गन्ने खाते हो तो गन्ने को जो चीरने का काम करते हो वो किससे करते हो? कैनाइन से करते हो। फूड को जो बाइट करते हो, काटते हो, वो कहाँ से करते हो? इंसिसर से करते हो। प्रीमोलर्स आर 4 इन ईच जॉ। हर जॉ में 4 प्रीमोलर्स होते हैं, यानी कैनाइन्स के बाद पीछे दोनों तरफ 2-2 प्रीमोलर्स होते हैं। नीचे में भी 4, ऊपर वाले जॉ में भी 4। उसके बाद मोलर्स होता है। मोलर्स भी ग्राइंडिंग का काम करता है, पीसने का काम, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है, जो स्वैलोइंग में, डिग्लूटिशन में हेल्पफुल होता है। यानी फूड को मेस्टिकेशन करने के लिए, मेस्टिकेश जो प्रोसेस होता है उसमें फूड का ब्रेक डाउन जरूरी होता है, यानी उसको टूटना, डिकम्पोज होना जरूरी होता है। और फिर उसमें सलाइवा मिक्स होते हैं, तब वो जो है मेस्टिकेटेड फॉर्म में जाते हैं। यानी कि उसको हम कह सकते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म। कैसा फॉर्म? सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड। तो टोटल नंबर्स ऑफ मोलर्स जो होते हैं वो 12 होते हैं। ये दैट मींस 6 इन ईच जॉ। यानी लास्ट में दोनों साइड 3-3 जो बिल्कुल ब्रॉड स्ट्रक्चर का, चौड़ा शेप का होता है, वो मोलर्स होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? टू ग्राइंड द फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करना। चलिए यहाँ तक तो बात ठीक हो गई कि टाइप्स ऑफ टूथ है, टूथ के किस टूथ का क्या फंक्शन है। जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। At the early stage of birth,
or the baby, the teeth are grown are milk teeth। तो सबसे पहला शुरुआत में जो दांत आते हैं मुंह में बच्चों के वो होते हैं मिल्क टीथ। और उसके टूटने के बाद जो न्यू ग्रोथ ऑफ टीथ होता है वो होता है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ एक्सेस 20 नंबर तक जाते हैं, 20 से ज्यादा नहीं होते हैं। मिल्क टीथ की संख्या लास्ट 20 होती है। परमानेंट का लास्ट नंबर ऑफ टोटल टीथ जो है वो होता है 32, 32 होते हैं। अब ये तो ठीक है कि टाइप्स हो गए। अब इसके अलावा देखना है कि टीथ में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब हम सुगरी फूड, ऑयली फूड या कोई भी फूड पार्टिकल्स खाते हैं तो होता क्या है, अक्सर उसके कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे मुंह में रह जाते हैं, सट जाते हैं। नहीं, मुंह में ऊपर नीचे साइड में कहीं भी। अब जब वो काफी लंबे समय तक यानी 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे या रात में खाए तो रात भर वह हमारे मुंह में रहता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, वह सड़ता है और एसिड प्रोड्यूस करता है। ध्यान देना, एसिड जनरेट करता है, वहां पर बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। बैक्टीरिया का ग्रोथ होके कैसे होता है अचानक अंदर, तो आपको पता होगा कि जो लाइफ एग्जिस्ट करता है, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा। नहीं, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन करता है कि बताओ आप बायो पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो पहले क्या है। तो साइंस हमारा कहता है कि जो लाइफ का एग्जिस्टेंस है, जो ओरिजिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इज डन itself when favorable condition of organisms are available। जब किसी ऑर्गेनिज्म के फेवरेबल कंडीशन बनते हैं, उसके लाइफ के सूटेबल कंडीशन तैयार होता है, क्लाइमेट मिलता है, तो उस ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति, उस ऑर्गेनिज्म का जन्म अपने आप होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ रहे हैं बार बार इस क्वेश्चन पर आप जब जाते हैं तो जीवों की उत्पत्ति, ओरिजिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर क्वेश्चन आता है, ऐसे कोई सवाल होते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि स्टार्ट में जब देयर इज नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, जब अर्थ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं था। देखिए ये थोड़ा सा हट करे लेकिन आपको जानना जरूरी है। तो स्टार्ट में क्या हुआ, कैसे यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट हुआ, तो कहा जाता है कि ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए जो नेसेसरी कंपोनेंट और आवश्यक होते हैं, वो जैसे ही तैयार हुआ, जैसे ही डेवलप हुआ, तो ऑर्गेनिज्म अपने आप ओरिजिनेट होने लगे, उत्पन्न होने लगे। और इसीलिए सबसे पहले जो हम ओरिजिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले बैक्टीरिया की बात आती है, बिकॉज बैक्टीरिया आर द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म which exist on the earth और existed on the earth। बैक्टीरिया वह ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ पे सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ, उत्पन्न हुआ। अब बैक्टीरिया का आना, तो बैक्टीरिया कहाँ से आया, ऑटोमेटिक आया। इसको आप ऐसे भी टेस्ट कर सकते हो कि आप कहीं पर खड्डे में पानी देखते हैं, पानी देखते हैं, वो कुछ दिन सड़ने के बाद उसमें बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, नहीं मच्छर आ जाते हैं, तो वो सारे कहाँ से आते हैं? क्या उसमें जाकर कोई अंडा छोड़ देता है या कोई बेबी छोड़ देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो जैसे ही उसके लाइफ के अकॉर्डिंग उसको क्लाइमेट मिलता है, उसका ग्रोथ, उसका ओरिजिनेशन अपने आप होने लगता है। तो उसी तरह से बैक्टीरिया जो है हमारे माउथ के अंदर, जब हम फूड पार्टिकल्स छोड़ देते हैं on the leftover food, bacteria are originate and it converts the fat into fatty acid। वो ऑयल है,
फैटी फूड है या कुछ भी है, तो उसको ये क्या करता है, डिकम्पोज करता है। और ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इट प्रोड्यूसेस एसिड। As we know that acid reacts with enamel. Enamel is made up of calcium phosphate. कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम का बना होता है, और कैल्शियम जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है। जब एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन आवर माउथ होता है, ज्यादा एसिड का प्रोडक्शन होता है हमारे मुंह में, तो इनेमल को ये डैमेज करने लगता है। इनेमल के डैमेज होने के बाद यह सीप कर नहीं रीस कर अंदर प्रवेश करता है, कौन, एसिड, और फिर डेंटाइन को अफेक्ट करता है। डेंटाइन और इनेमल के अफेक्ट होते ही द एसिड विल गेट इनटू द सॉफ्ट पार्ट, दैट इज अफेक्ट द पल्प। ये किसको अफेक्ट करता है, पल्प। तो जैसे ही एसिड रिस रिस कर इनेमल को क्रॉस कर डेंटाइन को क्रॉस कर पल्प में जाता है, तो पल्प तो सॉफ्ट पार्ट होते हैं। इट कंटेन्स नर्व फाइबर्स, दैट मीन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। और जैसे ही ब्लड वेसल नर्व्स को डैमेज करता है, या हम कह सकते हैं कि जैसे ही पल्प तक पहुंचता है तो एक कैविटी क्रिएट होता है। कैविटी इज क्रिएटेड इन द टूथ एंड दैट इज नोन एज टूथ कैविटी। अब उसके बाद भी अगर कैविटी को रिमूव नहीं किया जाए, even after then cavity is not removed, then it affects the pulp which contains nerve fibers and blood vessels, जिसमें blood vessels होते हैं और nerve fibers होते हैं, और उसके अफेक्ट होते ही कंडीशन सीरियस हो जाती है। सो वी शुड केयर आवर टीथ। टीथ का केयर करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू केयर आवर टीथ। तो टीथ का केयर किस प्रकार से करते हैं? एज वी नो दैट वी शुड यूज ब्रश ट्वाइस डेली, 2 बार रोज करने चाहिए, सुबह एंड शाम। एंड रिंस योर माउथ properly after eating a food or taking a breakfast। यानी खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद अच्छी तरह से रिंसिंग करना जरूरी होता है, कुल्ला करना जरूरी होता है। फ्लॉस योर माउथ आफ्टर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठते ही फ्लशिंग करना जरूरी होता है। वी शुड यूज द टूथपेस्ट कंटेनिंग फ्लोराइड। हमें ऐसा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जिसमें प्रॉपर अमाउंट में फ्लोराइड प्रेजेंट हो। फ्लोराइड जनरली सॉल्ट होता है। सॉल्ट क्या करता है और इसका कैसा सॉल्ट होता है, तो बेसिक नेचर का सॉल्ट होता है। इसके 2 फंक्शन होते हैं। एक तो क्लीनिंग में हेल्प करता है, जो एसिड का लेयर बन जाता है उसे समाप्त करता है। दूसरा एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो वी शुड यूज टूथपेस्ट containing fluoride and we should avoid also some type of materials drinking or eating। कुछ चीजें को अवॉइड भी करना जरूरी होता है, जैसे ज्यादा ठंडा भोजन, ज्यादा ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक नहीं। एक्सेसिव कोल्ड हम लोग लेते हैं, जहाँ समर सीजन आता है, गर्मी बढ़ते हैं, हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर का आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है या कोल्ड वाटर पीते हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी या बहुत ज़्यादा गर्म पानी या हॉट फूड और कोल्ड फूड दोनों अफेक्ट करता है। यानी कि एक नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा या कम रहने पर हमारे टीथ को डैमेज करता है। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। वी शुड अवॉइड टेकिंग ऑफ हॉट फूड, बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग मिल्क, एंड ऑल्सो वी शुड अवॉइड द कोल्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक एंड कोल्ड वाटर। यानी एक्सेसिव कोल्ड या एक्सेसिव हॉट चीजों को अवॉइड करना चाहिए।
न तो ज्यादा गर्म भोजन लेना चाहिए न ज्यादा ठंडा। ये दोनों हमारे दांत को अफेक्ट करते हैं, यानी हमारे जो लाइफ ऑफ टीथ है उसको कम करता है। तो ये था टूथ से रिलेटेड चीजें, ये पहले भी बता चुके थे, आज फिर से उस चीज को रिवाइज कराए। इसके आगे हम लोग शुरू कर दिए थे डाइजेशन, डाइजेशन का प्रोसेस। और एक सूचना देना चाहेंगे कि आप स्टडी मटेरियल जरूर चेक करेंगे। इधर 2-3 दिन में कुछ मटेरियल्स नहीं दिए थे, आज से फिर से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आप उसको जो लिखने वाला चीजें लिखेंगे, कुछ चीजों आपको इसके अलावा भी उस पर वीडियो डाले जाएंगे आपके टॉपिक से रिलेटेड, कुछ डिटेल से, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी ऐड किया हुआ रहेगा। चीजों को स्थिर से बताया जाएगा, तो आप उन चीजों को भी जैसे लाइव क्लास के अलावा भी उसे देख सकते हो कभी भी, नाइट में, दिन में, जब भी आपको टाइम मिले। और उस चीज को केवल देखना नहीं है, आप पूरी तरह से समझने का प्रयास करोगे कि चीजें आपको याद हो जाए। और आपका टेस्ट प्रक्रिया भी शुरू होगा। जैसे कि लेसन कंप्लीट होता है, आपका टेस्ट होगा। पहला टेस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। क्वेश्चंस एक्सरसाइज से नहीं होंगे, उसके अलावा होंगे। अब उसमें से भी कुछ रह सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस है उसके अलावा। तो लेसन पूरा कवर करने का प्रयास करो। इसीलिए एक टॉपिक को हम इतना टाइम देकर एक्सप्लेन करें कि छोटा सा भी पॉइंट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, लेसन के अंदर से क्वेश्चन होगा, टाइम फिक्स होगा, यानी जो आपका सबमिशन और पेपर होगा वो फिक्स टाइम होगा। जैसे ही वो टाइम पार होगा आपका पेपर सबमिट नहीं किया जाएगा। तो हाफ एन आवर का या 20 मिनट्स 40 मिनट्स का जो भी टाइम आपको दिया जाएगा, उस टाइम में ही आपको टेस्ट अटेंड करना है और पेपर सबमिट करने हैं। सबमिट कैसे करना है, तो वो उसी बॉक्स में करना है, यानी चैट बॉक्स में ही करना है। यानी कि आपको टेस्ट एक कॉलम होगा जिसमें कि आपका टेस्ट प्रक्रिया होगा, उसी में आपका इवोल्यूशन भी होगा, पेपर चेक भी होगा। तो आप तैयारी अभी से शुरू कर देंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं डाइजेशन। डाइजेशन में हम लोग डाइजेशन इन अमीबा देख चुके थे। एक बार फिर से उसको हल्का सा याद दिला देते हैं कि अमीबा is made up of single cell. It has no specialized cell or group of cell to perform a specialized or particular function. अमीबा सिंगल सेल का बना होता है, इसमें कोई स्पेशल टाइप ऑफ सेल नहीं होते हैं जो स्पेशल फंक्शन के लिए हों। इसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं सभी सेम सेल से होते हैं। अमीबा परफॉर्म ऑल फंक्शंस विद द सेम सेल और थ्रू द सेम सेल। एक ही सेल से सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। जिसमें कि हम लोगों ने देखा उसके पास न तो कोई स्पेशल माउथ है, न कोई फुट है, कुछ नहीं है, फिर भी वो मूव करता है, चलता है, वो भी खाता है, ईटिंग करता है। सारे प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन, इजेशन सभी प्रोसेस करता है, लेकिन वो सारे प्रोसेस सेम सेल में होते हैं। तो किस तरह से, तो जो उसका सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होते हैं, इरेगुलर शेप होता है, वो अपना शेप चेंज करते रहता है जरूरत के हिसाब से। जैसे फूड फील करता है, फूड का जैसे ही उसे आभास होता है तो वो अपना सेल मेम्ब्रेन आउट ग्रोथ कर देता है, बाहर की ओर निकाल देता है, और एक ऐसे शेप में जो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, जिसे हम सीडोपोडिया कहते हैं। सीडोपोडिया नाम क्यों पड़ा, बिकॉज इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन, या लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन मीन्स, लोकोमोशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के प्रोसेस को लोकोमोशन कहते हैं। तो सीडोपोडिया जो है अमीबा को मूवमेंट में हेल्प करता है। Because it is not a proper part of cell or it is a special type of cell, it is a due to shape changing of cell membrane, it grows or it produce। यह सेल मेम्ब्रेन में चेंजेस होने के कारण यह एक
डिफरेंट टाइप ऑफ शेप क्रिएट होता है जिसे हम सीडोपोडिया कहते हैं। सीडो मीन्स होता है फॉल्स, सीडो मीन्स फॉल्स, और पोडिया मीन्स फुट। अब चूंकि यह परमानेंट फुट तो है नहीं, यह एक टेम्पोररी है, जब जरूरत पड़ता है तो ये ऑटोमेटिक डेवलप होता है और इसके सहायता से वो मूव करता है। तो pseudo means false, podia means foot, and that is why pseudopodia is also known as false feet. Pseudopodia is also known as false feet. अब इसी pseudopodia के द्वारा वो मूव करता है, and by the same pseudopodia it traps the food particles and engulf यानी उसको अपने अंदर बंद कर लेता है। बंद करते ही वो जो सीडोपोडिया होता है वो इनसर्कल्ड हो जाता है अराउंड द फूड पार्टिकल के चारों ओर वो कवर कर लेता है और वह फूड वैक्यूल में डेवलप हो जाता है। अब वह फूड वैक्यूल में जाते ही वहाँ डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेशन प्रोसेस होता है। यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं, फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, फूड से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है और वहीं पर एसिमिलेशन होता है अमीबा सेल के द्वारा। जो डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसको यूटिलाइज भी कर लिया जाता है। अब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इजेस्ट कर दिया जाता है, दैट मीन्स रिमूव कर दिया जाता है अमीबा सेल से बाहर। यानी इस प्रोसेस सभी होते हैं जो डाइजेशन में होते हैं, लेकिन बहुत ही एक स्मॉल एरिया में, क्योंकि अमीबा का साइज आपको पता है कि अमीबा इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज अ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का जो साइज होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो स्मॉल साइज है, अमीबा का साइज इतना छोटा है जिसे हम देख भी नहीं सकते। नहीं, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर आप सोच सकते हैं कि कितना एरिया होगा, लेकिन प्रोसेस सभी होते हैं जितना ह्यूमन बीइंग में होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डिजेशन, सारे प्रोसेस होते हैं। तो चलिए, ये तो अमीबा का था, एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दिए। अब आते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। पेशेंस रख के चीजों को आप सुनोगे। ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन माउथ से शुरू होता है, जिसमें हमने देखे थे रोल ऑफ टीथ, जो आज भी डिस्क्राइब किए। रोल ऑफ टंग लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। टंग क्या करता है, दो मेन फंक्शन होता है इसका। फर्स्ट, टू डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ फूड, सेकेंड, हेल्प्स इन रोलिंग ऑफ फूड। फूड का टेस्ट को पता करने में, कैसा टेस्ट है, सोर है, बीटर है, सॉल्टी है, नहीं, उसका टेस्ट कैसा है यह हमारा टंग ही डिटेक्ट करता है। इट इज अ गस्टेटरी रिसेप्टर। यह टेस्ट को पता करता है और यहाँ पर नर्व्स होते हैं, उस नर्व के थ्रू ब्रेन को मैसेज पहुंचाया जाता है कि ये जो फूड हम ले रहे हैं वो फूड का टेस्ट कैसा है, मीठा है या खट्टा है या तीखा है, जैसा भी। अगर ये टेस्ट बड फंक्शन नहीं करे तो हमें किसी फूड का टेस्ट पता नहीं चले। यानी आप चाहे मिर्ची खाओ, चाहे चीनी खाओ, चिल्ली खाओ, चाहे चीनी खाओ, नहीं, चाहे वो तीखा हो या मीठा हो, कोई टेस्ट का पता नहीं चले अगर यह टेस्ट बड फंक्शन काम करना बंद कर दे। तो टेस्ट बड है क्या, तो हमारे टंग पे बहुत ही स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं, फाइन पोर्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम टेस्ट बड्स कहते हैं। अब दूसरा, यह फूड को रोलिंग करने में, रोलिंग यानी कि मुंह के अंदर जो फूड को घुमाया जाता है, कभी इस दांत की तरफ, कभी इस दांत की तरफ, किसके हेल्प से, टंग की सहायता से। तो टंग हेल्प्स इन रोलिंग ऑफ फूड एंड इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ फूड। नाउ थर्ड पार्ट इज सलाइवरी ग्लैंड। आप जब मुंह खोलते होंगे, कभी मिरर में अपना मुंह खोलकर देखना, तो जब मुंह खोलकर अंदर देखोगे तो एक छोटा सा
कुछ मस्कुलर पार्ट आपको लटकता हुआ दिखाई देगा, नहीं मंदिर के घंटे की तरह। मंदिर में आप जाते ही करते हैं तो घंटी दिखाई देता, वैसा नहीं वैसा समझ के इसको खींच लेना बाहर, नहीं। मतलब यह सलाइवरी ग्लैंड होता है, ये हमेशा लिक्विड सेक्रेट करता है, जिसमें क्या होता है, सलाइवा होता है, सलाइवरी अमाइलेशन। आप भोजन करते हैं या भोजन को देखकर, नहीं, या आपको कोई इमली दिखाता है तो मुंह में आपके पानी आता है, ये पानी कहाँ से आता है, कहते हैं मुंह में पानी आ रहा है। तो फूड को देखकर मुंह में पानी आना ये कहाँ से होता है, आखिर ये जो पानी हम कहते हैं, ये जो लिक्विड सीक्रेट होता है, ये कहाँ से, तो ये सलाइवा सीक्रेट करता है। जो लिक्विड हमारे मुंह में बनते हैं वो सलाइवा के थ्रू बनते हैं। ये फंक्शन क्या करता है, इसके दो फंक्शन है। फर्स्ट, it neutralize the acid is produced in our mouth which affect the teeth। जो दांत है उस बनने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो आप कहोगे कि जब ये न्यूट्रलाइज करता है ये, तो फिर टूथपेस्ट का क्या काम, नहीं। तो यह एक लिमिट अमाउंट में होता है, इसका सिक्रेशन एक लिमिट तक होता है और वह एक लिमिट अमाउंट ऑफ एसिड को ही न्यूट्रलाइज कर सकता है। उससे ज्यादा जो एसिड फॉर्मेशन हुआ वो न्यूट्रलाइज नहीं हो, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं। तो फर्स्ट है टू न्यूट्रलाइज द एसिड, सेकेंड इज टू डाइजेस्ट द स्टार्च। Salivary amylase is a digestive enzyme. It helps to digest the starch. यह स्टार्च को ग्लूकोज में, शुगर में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, जो आगे जाकर शुगर ब्रेक डाउन होता है, नहीं टूटता है और उससे एनर्जी प्राप्त होता है। तो मुंह में सबसे पहला डाइजेशन फंक्शन होता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च, जो किसके द्वारा होता है, सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा। नाम याद रखेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम का भी नाम याद होना चाहिए, किस न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करता है उस न्यूट्रिएंट्स का भी नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाएंगे, नेम द न्यूट्रिएंट्स which is digested by salivary amylase or starch। name the digestive enzyme which digests the starch, salivary amylase। name the digestive gland which secrete salivary amylase, saliva, नहीं यानी salivary gland। तो नेम ऑफ ग्लैंड, नेम ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड कौन से न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करता है उस न्यूट्रिएंट्स का नाम भी पता होना चाहिए। यानी आप क्लास अटेंड करते हो तो क्लास अटेंड करने का मतलब क्या चीज बताया जा रहा है, किस तरह से उसको कैच करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नहीं तो बहुत बच्चे क्या है, आप में से क्लास अटेंड करते हैं, क्लास का खुलने के बाद कहीं से भी दो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका रिप्लाई नहीं आता। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास दिमाग नहीं है, आप कमजोर हो या चीजों को सुन नहीं रहे हो, आपको ये नहीं पता चलता है कि इसमें हमें क्या कैच करना है। तो जो भी पार्ट है खास करके साइंस के अंदर, तो जैसे अभी हम लोग ग्लैंड की बात कर रहे हैं, एंजाइम की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, तो इन सब का नाम आपको याद होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि बताए, आपको स्टडी मटेरियल चेक करते रहना है, उसमें आपको मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, उसे भी देखना है। जैसा आपको गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसे आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी माउथ के आगे स्टमक से शुरू करेंगे और कंप्लीट डाइजेशन देखेंगे कि ह्यूमन बींग में किस तरह से होता है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।